तिवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शोषित वंचित समुदाय और विस्थापितों को निरंतर भूमिधरी अधिकार पत्र मिल रहा है और ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सुविधा और सम्मान मिल रहा है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भी उनका अधिकार दिलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बिजनौर के आलमपुर, गावड़ी, अफजलगढ़, धामपुर में विकास की बड़ी योजनाओं से स्थानीय लोगों को जोड़ेंगे। वो पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों और साथ ही साथ 50 पूर्व सैनिकों, लीज धारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र भी देंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ यहां प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को आवंटन पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे का भी उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर के औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार मिलने जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जून को गोरखपुर में अत्याधुनिक फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे और इस परियोजना को प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के शुरू होने से छोटे, लघु और मध्यम उद्यमों को आधुनिक सुविधाओं के साथ कारोबार स्थापित करने का अवसर मिलेगा। एक ही परिसर में कई औद्योगिक इकाइयों के संचालन की सुविधा मिलने से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उद्यमों की लागत भी कम होगी और इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं मिल सकेंगी। सरकार का यह मानना है कि ये कॉम्प्लेक्स मेक इन यूपी और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के उद्यमियों को इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया ये प्रोजेक्ट विकास की एक नई इबारत लिखने की ओर बढ़ रहा है। 3 जून को होने वाले ये लोकार्पण गोरखपुर के औद्योगिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। समय जब देखा जाएगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ बात की जाए तो गोरखपुर में अत्याधुनिक फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करने वाले हैं और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस परियोजना को प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बात की जाए तो फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के शुरू होने से छोटे, लघु और मध्यम उद्यमों को आधुनिक सुविधाओं के साथ कारोबार को भी स्थापित करने का जो अवसर है वो मिलेगा और एक ही परिसर में कई औद्योगिक इकाइयों के संचालन की सुविधा मिलने से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। साथ ही साथ उद्यमियों की लागत भी काफी कम होगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही अगर बात करें तो देखिए युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं भी मिल सकेंगी। सरकार का यह मानना है कि ये कॉम्प्लेक्स मेक इन यूपी और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के उद्यमियों को इससे बड़ा लाभ मिलने की जो उम्मीद है वो भी जताई जा रही है। तो वहीं बताना चाहिए कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और साथ ही साथ क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया ये प्रोजेक्ट विकास की एक नई इबारत लिखने की ओर बढ़ रहा है। 3 जून को होने वाला ये जो लोकार्पण है वो गोरखपुर के औद्योगिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। तो 3 जून का देखिए वो तारीख तय की गई है जब देखा जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे, तमाम सौगातें वो देंगे एमएसएमई सेक्टर को। इससे काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन 3 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं और बताना चाहेंगे इसी कड़ी में कि ये जो उनका दौरा रहेगा वो काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस दौरे को लेकर देखिए जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। कर्नाटक के नामित मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया आज दिल्ली में पार्टी के उच्च नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट पदों और उप मुख्यमंत्री पदों के लिए तीव्र लॉबिंग जारी है।
जिसमें कि कुछ नेता शिव कुमार से मिल रहे हैं और अन्य सिद्धारमैया से संपर्क कर रहे हैं। इसीलिए इस सिलसिले में देखिए तो वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं जैसे कि एमबी पाटिल, दिनेश गुंडूराव और मधु बांगरप्पा ने शिव कुमार से उनके निवास पर मुलाकात की है। कांग्रेस विधायक शरद प्रकाश पाटिल, राघवेंद्र हितनाल समेत कई नेता पार्टी नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार 3 जून को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार है। तो बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि कर्नाटक के नामित मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया आज दिल्ली में पार्टी के उच्च नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। मुलाकात कई मायनों में काफी खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो कैबिनेट पदों और उप मुख्यमंत्री पदों के लिए तीव्र लॉबिंग जारी है, जिसमें कि कुछ नेता शिव कुमार से मिल रहे हैं और अन्य सिद्धारमैया से संपर्क कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में देखिए वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं जैसे कि अब बात की जाए एमबी पाटिल, दिनेश गुंडूराव और मधु बांगरप्पा ने शिव कुमार से उनके निवास पर मुलाकात की है। कांग्रेस विधायक शरद प्रकाश पाटिल, राघवेंद्र हितनाल समेत कई नेता पार्टी नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार 3 जून को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। वहीं डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के बाद आज कॉमर्शियल एलपीजी के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इस किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो इसकी कीमत है वो बढ़कर 3,113 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है, जबकि कोलकाता की बात करें तो ये 53 रुपए 50 पैसे महंगा होकर अब 3,255 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। और इसके अलावा 5 किलो वाले छोटे एफटीएल सिलेंडर के अगर दामों की हम बात करें तो जो एफटीएल सिलेंडर हैं उनके दाम भी बढ़ गए हैं, यानी कि 11 रुपए बढ़ाए गए हैं इनके दाम। हालांकि राहत वाली बात यह है कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट्स और शादियों में इस्तेमाल होने वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने से बाहर का खाना पीना बिल्कुल महंगा हो सकता है। और इससे पहले भी देखा गया था किस तरीके से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब 93 रुपए का जो इजाफा है वो किया गया था इससे पहले। और एक बार फिर से देखिए जो दाम है 1 जून से बढ़ाए गए हैं, यानी कि नया महीना और देखिए नई महंगाई एक बार फिर से और एक नया झटका फिर से देखिए जनता को लगता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर हम उस पर बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि कैसे इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों के बाद देखिए जनता अब काफी परेशान हो चुकी है। लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर अगर बात की जाए तो जो जनता है वो काफी परेशान है, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम महंगे होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो खाने पीने की चीजें होती है वो महंगी हो जाती है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में पहले भी इजाफा हुआ, उसके बाद देखा गया कि जितने भी खाने पीने की चीजें हैं उन पर भी असर पड़ता हुआ नजर आया। जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ा। और एक बार देखिए फिर से नया महीना जैसे ही आज शुरू हुआ, एक बार फिर से जनता को महंगाई का झटका लगता हुआ नजर आया है। और तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, देखा जा रहा है कि आज से नया महीना शुरू हुआ और एक नई महंगाई फिर से जनता के सामने है। कहीं ना कहीं अब जनता काफी परेशान होती जा रही है, जिस तरीके से लगातार जो महंगाई की मार है वो जनता पर पड़ रही है। हालांकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की मनीष से बात की जाए तो दामों में इजाफा हुआ है, लेकिन उसका असर भी लोगों पर पड़ रहा है। देखिए महंगाई लगातार बार बार पब्लिक को झटका दे रही है। जो आम आदमी है वो लगातार महंगाई की मार झेल रहे हैं। बीते दिनों अभी 2 दिन पहले ही बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई थी यूपी में, और आज कॉमर्शियल सिलेंडर में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले कॉमर्शियल सिलेंडर में 1,000 रुपए के करीब बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद इस कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत जो 19 किलो वाला होता है उसकी कीमत 3,000 के पार पहुंच गई थी। और आज जो कीमतों में बढ़ोतरी की गई है उसमें अलग अलग राज्यों में 53 रुपए से लेकर 42 रुपए तक की लगभग बढ़ोतरी हुई है। और जो कीमत की बात करें तो नई कीमत जो है वो
अब इस कॉमर्शियल सिलेंडर की 3,113 रुपए दिल्ली में इसकी कीमत होगी 3,113 रुपए 50 पैसे, और कोलकाता में इसकी कीमत की बात करें तो 3,255 रुपए 50 पैसे के करीब पहुंच गई है। वहीं मुंबई में 3,067 रुपए इसकी कीमत है, और चेन्नई 183 रुपए इस कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत पहुंच चुकी है। यानी कि जो आम व्यापारी है, दुकानदार, जो छोटे दुकानदार होते हैं या जो बड़े, जहां पर भी कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, उन सब की जेब पर ये अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, और इसका सीधा असर आने वाले दिनों में आम आदमी को पड़ेगा। क्योंकि ये खाने पीने का जो भी सामान बनाने वाले जो दुकानदार हैं, चाहे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा चलाने वाले, तो वो जो ये 52 रुपए की तक की बढ़ोतरी की गई है, इसका खामियाजा आम पब्लिक को ही भुगतना पड़ेगा। जो वहां से सामान खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में महंगाई एक बार फिर से बढ़ेगी। जो खाने पीने के सामान होते हैं उनके दामों में बढ़ोतरी होगी, तो जिसका सीधा असर और सीधा खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। प्रिया जी हाँ, बिल्कुल मनीष, क्योंकि अगर बात की जाए तो देखिए पहले भी इजाफा देखने को मिला है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में। उसमें देखिए कहीं ना कहीं बात करें, बिल्कुल दुकानदारों पर तो असर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन उससे कैसे जो आम जनता है वो प्रभावित होती है। क्योंकि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, चाहे वो छात्र हो, वो पढ़ने के लिए बाहर गए हो, या फिर मध्य वर्गीय बात करें, मजदूर वर्ग है अगर कोई, वो बाहर है, तो देखिए वो खाना खाने के लिए अगर पहुंचते हैं किसी रेस्टोरेंट में, किसी ठेले पर भी वो खाना खाते हैं, तो जो थाली उनको 60 रुपए में मिल रही थी वो कैसे अब 120 रुपए बढ़ गई। यानी कि दुगने दाम बढ़ रहे हैं लगातार। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम से भी देखिए जो आम जनता है वो काफी अब परेशान हो चुकी है। मनीष, बिल्कुल प्रिया, देखिए जो दामों में ये बढ़ोतरी की गई कमर्शियल सिलेंडर के लगभग 50 रुपए 52 रुपए के करीब, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम है, तो इसका सीधा असर आने वाले दिनों में पब्लिक पर ही पड़ेगा। आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों दामों में बढ़ोतरी हुई थी 1,000 रुपए के करीब, तो उसके बाद खाने पीने के जो सामान थे उसके दामों में बढ़ोतरी हुई, चाहे वो ठेला रेहड़ी से लेकर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा तक, हर जगह कीमत में बढ़ोतरी हुई थी। जो खाने पीने के सामान है वो, तो उनमें उसकी जो महंगाई है उसकी मार आम आदमी को ही घूम कर झेलनी पड़ती है। तो उसी तरह से जिस तरह से आज ये बढ़ोतरी हुई है 50 रुपए के आसपास की, तो इसका जो खामियाजा है वो आम पब्लिक को ही भुगतना पड़ेगा। भले आज नहीं, लेकिन 2 दिन 4 दिन के बाद जब कॉमर्शियल सिलेंडर जो बढ़े दर पे लोग खरीदेंगे दुकानदार, तो वो उसके बाद जो अपने प्रोडक्ट है उसके दाम को, और उसका सीधा असर आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो भी बाहर निकलते हैं घरों से, चाहे वो मजदूर क्लास हो या अमीर गरीब मिडिल क्लास, चाहे जो भी है, जो लोग बाहर निकलते हैं वो खाने पीने का सामान बाहर दुकानदार, रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा, इन सभी जगहों पे खरीदते हैं। तो उसकी कीमत जो बढ़ेगी तो वो उसका भुगतान आम आदमी को ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो महंगाई की मार है वो घूमकर आम आदमी को ही झेलनी पड़ेगी। और लगातार बार बार जिस तरह से ये महंगाई दर बढ़ रही है, चाहे वो कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें, और उसके अलावा ये तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है, दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है, फल, सब्जी, अनाज, सब कुछ के दामों में बढ़ोतरी बिल्कुल हुई है। मनीष, क्योंकि देखिए तो पेट्रोल डीजल की बात करें अगर, तो देखिए 10 दिनों में कैसे 4 बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, देखिए खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं, जो दूध के दाम है उनमें भी 2 से 3 रुपए का इजाफा देखा गया। सीएनजी भी लगातार देखिए बढ़ती नजर आ रही है, पहले 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 2 रुपए, इस तरीके से लगातार जो बार बार ये जो किश्तों में महंगाई कहले की बढ़ रही है, उससे अब पब्लिक जो है, जो आम जनता है इस देश की, वो इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वो वाकई काफी परेशान है। और देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें भी अगर आज की बात करें, ये 1 जून से ही जो बढ़ोतरी की बात है वो कही गई थी कि 10% बिजली में भी जो रेट है उनको बढ़ाए गए हैं। मनीष, जी बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह से लगातार बार बार किस्तों में महंगाई बढ़ रही है, जो दाम है, चाहे उसकी अब पेट्रोल डीजल की बात करें या सीएनजी गैस है या एलपीजी की जो दामों में बढ़ोतरी हुई, तो ये लगातार पिछले कुछ दिनों से बार बार बढ़ोतरी की जा रही है, और इसका असर जो है वो सीधा आम आदमी पर पड़ेगा। जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था, उसके बाद जो कच्चे तेल की कीमत है उसमें इजाफा हुआ था, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये एक साथ नहीं हुई, लगातार बार बार 4-5 किस्तों में लगातार बढ़ाया जा रहा है। पिछले 1 महीने में 4 से 5 बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। और पेट्रोल डीजल की बात करें तो 5 से 7 रुपए प्रति लीटर में बढ़ोतरी हो गई है। इसका आम भुगतान जो है वो आम आदमी को ही करना पड़ेगा, इसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही सब कुछ, जितने भी खाने पीने के सामान है या लॉजिस्टिक, हर जगह पेट्रोल डीजल का ही बिल्कुल मनीष, इस्तेमाल और होता है। देखिए विपक्षी दल भी अब इसे एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर पेश कर रहा है, चाहे बात करें समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की या फिर बीएसपी की। देखिए लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि कैसे सरकार में महंगाई लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है मनीष की देखिए 27 में चुनाव भी नजदीक है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, और ऐसे में क्या विपक्षी दलों के पास ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है? जी मनीष।
बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह से बैठे बैठाए विपक्ष जो है सरकार के सकारात्मक तो आप एक उपहार स्वरूप मुद्दा में आप चाहे वो कांग्रेस पार्टी की करें या समाजवादी पार्टी की बात करें यूपी में, तो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। और आज जब एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी की गई है कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में, जी तो ये सीधी सी बात है कि जो विपक्ष है वो इसको मुद्दा बनाएगा, पब्लिक के बीच जाएंगे, वो पब्लिक को बताना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से इस सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिसकी मार आम आदमी को झेलनी पड़ेगी। पेट्रोल जी के साथ ही साथ बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, और ये जो बढ़ोतरी है पेट्रोल डीजल या बिजली के कीमत में या एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत बढ़ाई गई है, तो जी इसका सीधा असर आम आदमी पर ही पड़ना है। बिल्कुल। ये चीजें जो है वो आम आदमी से जुड़ी ठीक है हुई है, मनीष। लग्जरी चीजें। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर और तमाम जानकारियों के लिए। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभियानों की धार तेज करना शुरू कर दिया है और ऐसे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर के नेतृत्व में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति बनाई गई है। विभिन्न जनपदों की 32 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारियों की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 सामाजिक न्याय, समान भागीदारी और वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई का महत्वपूर्ण पड़ाव है। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा है कि सुभाषपा संगठनात्मक मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। पदाधिकारियों को विधानसभा स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करने और जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।